गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी की मंजरी की किताब में का दूसरा भाग शुरू हो रहा है। इसमें पहले पाठ में आज हम लोग शब्दों के अर्थ जानेंगे, उसके बाद उस कविता का अर्थ जानेंगे। ये पाठ 1 है, बीड़ा वादनी भर दे। इस पाठ को हम लोग पढ़ते जाएंगे आराम से और इसके एक एक शब्दों का अर्थ जानेंगे। वर दे बीड़ा वादनी वर दे। यहाँ पे बच्चों आप लोग कापी और पेन निकाल लें, नोट करते रहें, जैसा पहले आप लोग करते भी रहे हैं स्कूल में। वर का मतलब है वरदान। वर दे बीड़ा वादनी वर दे। बीड़ा वादनी शब्द या बीड़ा पाणी शब्द सरस्वती का उपनाम है। सरस्वती जी के विभिन्न नाम हैं, इसके लिए इस्तेमाल किया गया है ये बीड़ा वादनी शब्द। वर का मतलब है वरदान। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। प्रिय का अर्थ है अच्छा लगने वाला, और ये रव का अर्थ है ध्वनि या आवाज़। अमृत मंत्र एक शब्द यहाँ पे है, अमृत मंत्र। अमृत मंत्र का अर्थ है कल्याणकारी मंत्र। जो यहाँ पे शब्द और अर्थ बताए जा रहे हैं उनको कॉपी पर नोट करते चलें। बाद में हम आप लोगों से पूछेंगे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन अस्तर। यहाँ पे बच्चे नव का अर्थ है नया। नव का अर्थ है नया। भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन अस्तर। काट माने काटना, काटने से होता है। काट का मतलब क्या है? काटने से है। अंध माने क्या है? अंधकार, अज्ञानपूर्ण। अंध का अर्थ है अंधकार या अज्ञानपूर्ण। उर का मतलब है हृदय। बंधन अस्तर। बंधन अस्तर का अर्थ है बंधन का अस्तर या परत। अस्तर का अर्थ होता है परत। वहा जननी। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। बहा माने बहा का अर्थ है बहाने से। बहा का अर्थ है बहाने से। जैसे हवा बह रही है तो वहाँ बहा का अर्थ है बहने से। जननी। जननी का अर्थ है जननी या माता। ज्योतिर्मय निर्झर। ज्योतिर्मय निर्झर का अर्थ है, इसमें ज्योतिर्मय का अर्थ है प्रकाशमान, जगमगाता हुआ। प्रकाशमान या जगमगाता हुआ। निर्झर बच्चों, निर्झर का अर्थ है झरना। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। कलुष का अर्थ है मलिनता। कलुष का अर्थ है मलिनता या पाप। और भेद माने क्या है? अंतर। भेद का अर्थ है अंतर या भेदभाव। तम का अर्थ है अंधकार। हर का अर्थ है हरना। हर का अर्थ है हरना या खत्म करना। प्रकाश भर।
प्रकाश का अर्थ बच्चों आप लोग जान रहे हैं, प्रकाश माने उजाला, प्रकाश। भर माने भरना। जगमग जग कर दे, जगमग का अर्थ है प्रकाशित करना। जग माने संसार, तो जगमग का अर्थ हुआ प्रकाशित करना और जग का अर्थ है संसार। नवगति नवलय ताल छंद नव। बच्चों नव माने आप लोग ऊपर पढ़े हैं, नव माने होता है नया या नई या नए। ये जो नव शब्द है इसका अर्थ है नया, नई, नए। कंठ, अच्छा ये नवल, नवल का अर्थ भी नया ही होता है, नवल का अर्थ ही भी नया ही होता है। कंठ, कंठ माने गला या आवाज़ को भी हम लोग कंठ कहते हैं, तो कंठ का अर्थ हुआ गला या आवाज़। जलद, बच्चों जलद का अर्थ क्या है? जलद, ये जलद शब्द जल धन द, दो शब्दों से बना है। जल धन द अर्थात जल देने वाला। तो जल कौन देता है? बादल। तो जलद का अर्थ हुआ बादल। बादल के और भी नाम हैं। तोयद, तोय माने पानी, तोयद माने द माने देने वाला, तोयद माने जल देने वाला। नीरद, अम्बुद, पोयद, ये सब बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पे हम बादल का पर्यायवाची शब्द भी जान लें। मंद्ररव, मंद्ररव का अर्थ है गंभीर ध्वनि। मंद्ररव का अर्थ है गंभीर ध्वनि। नवनभ, नवनभ, नभ माने आकाश, नव माने नया, नभ माने आकाश। इसी तरह आकाश के भी कई नाम हैं, कई पर्यायवाची हैं। हम लोग आकाश, नभ को अंबर भी कहते हैं, शून्य भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं। बिहग वृंद, अगला शब्द है बृहग, बिहग वृंद। तो बिहग माने पक्षी होता है और वृंद माने समूह। बिहग वृंद माने पक्षियों के समूह या पक्षियों का समूह। तो बच्चों ये जो इस पाठ में आए हुए तमाम कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को हम लोग जानें, और ये कठिन अर्थों के जो शब्द हैं मैं आप लोगों को लिखित रूप में भी उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग इसे नोट करें, याद करें। याद करने के बाद हमें आप लोग लिख करके भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और हम आपके काम को देखेंगे। प्यारे बच्चों, कल हम लोग इस पाठ के में जो ये कविता है इसके अर्थ को पढ़ेंगे। आज हम लोग ये जो माने लिखाए हैं हम, आप लोग उसे अच्छी तरह से याद कर लें। आज के लिए जो है यही काम है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए गृह कार्य के रूप में जो शब्द अर्थ बताए गए हैं उनको याद करना है, ताकि अगले भाग में जब हम इस पाठ में दी गई कविता के अर्थ को पढ़ेंगे तो उस समय हमको अर्थ जानने में सुविधा हो। बच्चों, आपके लिए एक संदेश भी है कि आप घर के अंदर रह कर के पढ़ाई करें। बाहर धूप बहुत तेज़ी से हो रही है, बाहर बहुत ज़रूरी कार्य हो तभी घर से बाहर जाएं। और एक दूसरा संदेश यह भी है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने नाखूनों की सफाई
नियमित रूप से करें। शौच के बाद और खाना खाने से पहले हाथ को साबुन से अवश्य धोएं और दिन में भी 2-4 बार साबुन से हाथ को बीच बीच में धोते रहें। धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।